हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता की। देखिए, नवरात्रि के दिनों में मेरी क्या दिनचर्या रही है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। सुबह सुबह मैं फूल लेने गई थी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फूल का ही दिक्कत हो जाता है। माली तो आता नहीं है, लेकिन सौभाग्य से मुझे माता रानी का जो सबसे फेवरेट फूल है वो लाल उड़हुल का वो मिल गया और लेकर आई घर में। फिर मैंने सुबह सुबह तड़के 4 बजे उठ जाती हूँ। 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ही कोशिश करती हूँ पूजा हो जाए। और ये देखिए, मैं भोग बना रही हूँ। माता जी का जो प्रिय प्रसाद है, पुए का भोग लगता है, तो ये मैं पुआ बनाने आ गई हूँ। मैंने पहले दिन माता जी को घी का भोग लगाया था और दूसरे दिन शक्कर का, और वो दोनों दिन का वीडियो लेना मिस हो गया, नहीं ले पाई। लेकिन आज देखिए, मैंने कोशिश करी है करके, और मैंने ये पुआ का वीडियो मैं ले ली हूँ। और आज इसी का भोग लगेगा। तीसरे दिन का भोग है माता का। और ये जो 9 दिन का अलग अलग का भोग होता है, उसी का मैं प्रयास कर रही हूँ माता के को चढ़ाने का। और ये सुबह तड़के मैं पूजा में बैठ गई हूँ। और उसके बाद अगले दिन का है ये स्कंद माता का केले का भोग होता है। इस दिन कहते हैं कि अपने बच्चे के लिए, संतान के लिए विशेष पूजा होती है, तो केले का भोग लगाया जाता है। और उसके अगले दिन ये शहद का भोग लगता है, तो शहद का भी भोग लगा दिया मैंने। और उसके अगले दिन मखाने और गुड़ का भोग लगाया जाता है। तो देखिए, ये लगा रही हूँ। और मैंने सारी वीडियो छोटी छोटी क्लिप ले रखी थी, लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पूजा भी, घर का भी देखना है, और वैसे भी उपवास में उतना। देखिए, सबसे पहले छोड़िए मेरी बातों को, माता रानी का दर्शन कीजिए। देखिए कैसे मेरी माता रानी सजी धजी एकदम दरबार एकदम बैठ गई हैं, अपना आसन संभाल के, बागडोर संभाल के। इनको देखते ही मन एकदम खुश हो जाता है। और थोड़ा सा आपको सबको पता ही है, मम्मी चली गई हैं। मम्मी के बाद ये नवरात्रा मतलब सूना भी लग रहा है, लेकिन इनका रूप देखकर, इन्हीं के मूरत में मैं अपनी माँ को देखने का प्रयास करती हूँ। तो इस वजह से भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं माता रानी, माँ सबकी माँ है, उनकी अब वही मेरी माँ है। और फिर ये मैं मंदिर आई हूँ शाम के समय, और यहाँ कितना सुंदर नज़ारा है। माता रानी की दिव्य छवि है, और यहाँ पर ही सारे दिए जलाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर आगे पंडाल में तो फिर जलाने का नहीं है ना, तो यही माता रानी का जोत जला हुआ है। और रात से ही देखिए, ये पंडाल का नज़ारा है माता रानी के दरबार का। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ये एकदम छोटे छोटे लाइट ऐसे लग रहे हैं जैसे तारे सितारे खुद ज़मीन पर आ गए हैं माता जी के स्वागत में। और ये सब मेरे घर के आसपास का ही पंडाल है, तो चली जाती हूँ, मुझे मौका मिल जाता है शाम की आरती में शामिल होने का। और क्या ही कहने, अभी तो पूरे धरती का नज़ारा ही कुछ एकदम दिव्य अलौकिक है। एकदम सब जगह एकदम माता रानी के प्रभाव से एकदम खूबसूरत छटा बिखरी हुई है। और हम लोग ये सुबह तड़के पूजा के लिए निकल गए हैं। आज तो देखिए पूजा में क्या ही होता है, क्योंकि भीड़ तो इतनी होगी, ये सोच सोच के मैं तो थोड़ी अंदर से इतनी घबराई हुई हूँ कि मुझे मौका मिल पाएगा पंडाल में माता रानी तक पहुँचने का। लेकिन फिर भी जय माता की मन में श्रद्धा दीप जलाए हुए बढ़ती जा रही हूँ। और ये देखिए, हम लोग पंडाल में आ चुके हैं, और ये माता रानी का देखिए अलौकिक नज़ारा। ये इनको तो देख के सब कुछ शुद्ध बुद्धि आदमी खो देता है। इनका मुखड़ा इतना प्यारा है, जितना देखो उतना ही दिल नहीं भरता है। तो हम लोग आ गए हैं पूजा के लिए, अष्टमी की पूजा के लिए। आप देखिए किस तरह से आज मैं इनकी पूजा करती हूँ, कितना सफल हो पाता है, क्योंकि अष्टमी नवमी दोनों एक दिन पड़ने की वजह से सबको पूजा करना है, और समय वही है एकदम, मतलब कम समय में सबको अपना अपना पूजा कर लेना है। देखिए कितना मैनेज हो पाता है। और यहाँ का तो नज़ारा ही देखिए। मैं कोशिश कर रही हूँ आगे जाकर आपको जूम करके फ़ोटो दिखाने का। देखिए, देख लीजिए आप लोग भी, कितनी मेरी माता रानी, हमारी माता रानी कितनी सजी हुई, कितनी प्यारी सी छवि है इनकी। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मैया रानी क्या। और
इसी तरह सब पहुँचे हैं, सब लोग आए हैं दरबार में। अब देखिए यहाँ दर्शन तो हो गया। अरे बाबा देख लीजिए, देखिए कैसी भीड़ है, ठस्सम ठस, बिल्कुल पैर रखने का जगह नहीं। मतलब कोई किधर से ये मतलब पंडाल के बाहर तक में ऐसी एकदम गज गज भीड़ इसको कह सकते हैं कि हम लोग का बिहारी में कहते हैं कि चिट्टी सरकने का भी एकदम जगह नहीं है, सो जगह नहीं है। और इसी में किसी तरह घूस घास के वहाँ तक पहुँचना भी है। अष्टमी भी एकदम सर से पार हो रहा है, अष्टमी तिथि भी एकदम निकलने का डर बना हुआ है, 7:30 बजे तक का है। देखिए हम आ गए हैं, घुस तो गए हैं, अब क्या होता है। अब भाई जय माता रानी, जय माता रानी कहते कहते आगे बढ़ती जा रही हूँ। और उपवास की वजह से भी और ऊपर से ये थोड़ा भीड़ देख के भी घबराहट हो जाता है। लेकिन देखिए किस्मत अच्छा कहिए या मैया रानी का विशेष आशीर्वाद कहिए कि पंडित जी मिल गए। और पंडित जी थोड़ा सा खास थोड़ा ध्यान देते हैं, कृपा करते हैं। मुझे इनमें अपने पिताजी का ही रूप नज़र आता है। वो बोले चलो बेटा यहाँ भीड़ में नहीं सफल हो पाएगा, आओ तुम मंदिर के अंदर जो कलसा रखा हुआ है वहीं पर तुम श्रृंगार चढ़ा लो। और ये खुद देखिए यहाँ पर मुझे पूजा करवा दे रहे हैं, क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ माता से। पंडित जी श्लोक बोल रहे हैं। तो मैं तो मतलब मैं जितना घबरा रही थी, डर रही थी, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा से मेरा अष्टमी का पूजन संपन्न हुआ। और उसके बाद देखिए मंदिर से घर आकर तुरंत नवमी का हवन भी करना है। तो नवमी का घर का पूजा करके नवमी का हवन का भी तैयारी करके देखिए हवन कर रही हूँ। पहले ये हो गया था धूप से, अब ये लक्ष्मी जी के लिए किया जाता है घी से हवन। तो अब ये लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की कोशिश हो रही है, लक्ष्मी जी को अब घी से आहुति दे रही हूँ। और इसी तरह पूजा तो अष्टमी का भी अच्छा से हो गया। अब नवमी का हवन भी करेंगे और इसके बाद मुझे खाने की भी तैयारी करनी है, क्योंकि आज कंजक पूजन भी है। सब एक साथ हो गया है, इतना ना हाथ पैर कांपने लगता है कि सब अच्छे से हो जाए। और ये देखिए आज अष्टमी के दिन नारियल का भोग लगता है और नारियल ऐसे ही रहने देंगे और इसको नवमी के दिन फिर हम लोग मतलब फोड़ के चढ़ाएंगे। और हो गया है अब हवन पूजन भी मेरा, मतलब नवमी का हवन भी अब कर ही ली हूँ। और अब बस सीधा यहाँ से उठूँगी और थोड़ा सा देखूँगी, मौका मिला तो चाय पानी पी लूँगी, और नहीं मौका मिला तो सीधा रसोई घर में घुसूँगी, क्योंकि 12 बजे तक का टाइम इनको दिया गया है हमारी कंजक जो आएंगी माता का। मैं आ गई हूँ रसोई में और ये खीर बना रही हूँ। खीर मैंने मतलब चावल भिगो के रख दी थी पहले से, सुबह में ही उठते क्योंकि चावल भिगोया रहता है तो जल्दी खीर बनता है। और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स में मखाना किशमिश सब कुछ डाल के, और लगभग लगता है कि ये खीर भी मेरा तैयार हो चुका है। और दोनों बच्चे भी मदद कर रहे हैं, कोई सब्जी कट कर रही है, कोई वेजिटेबल मतलब जितना होता है कट कर दे रही है। और ये बड़ी वाली बेटी तो सब्जी बना भी दी, बोली मम्मी आप आटा गूंद लीजिए। और मैं इधर आ गई जल्दी कचौड़ी का आटा गूंदने के लिए, कि जितना जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा। और ये देखिए पूड़ी भी तलने लगी हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं, हस्बैंड भी हेल्प कर रहे हैं, तभी जाके कोई व्रत या त्यौहार या कोई अनुष्ठान पूरा हो पाता है। अब उपवास में भी हूँ और इस तरफ सब तरफ मैनेज नहीं हो सकता है। बच्चे कोई बाज़ार जा रहे हैं, कोई सामान ला रहे हैं, दोनों बच्चे बाज़ार के काम में भी हाथ बटा रहे हैं, घर के काम में भी हाथ बटा रहे हैं, हस्बैंड भी लगातार सुबह से लगे हुए हैं। तो मतलब कहिए कि व्रत मेरा ज़रूर है, लेकिन ये जो माता रानी का जो मतलब भक्ति है या उनकी सेवा है, इसमें पूरा परिवार बिल्कुल तन मन से जुटा हुआ है। और ये बस अब कचौड़ी भी मेरा हो गया है तैयार, अब छाँट के इसलिए रेडी कर लेती हूँ कि वो लोग आएंगी तो उनका पूजा भी करना है। और उसके बाद देखिए मैंने ये भोग लगा दिया है माता जी को, जो आज का प्रसाद बना खीर पूड़ी। और यहाँ पे फिर मैं जल्दी से आ गई हूँ भोग लगाने के लिए, भोग लगा दी हूँ। भोग में जो आज जो हलवा पूड़ी सब्जी आलू चने की सब्ज़ी जो बनी उसका मैं भोग लगा दी हूँ। और अब यहाँ बाहर मैं इंतज़ार कर रही हूँ छोटी छोटी कन्याओं का, जो आज मेरे घर में आएंगी कंजक पूजन के लिए। देखिए सब आ गई हैं और एकदम माता रानी एकदम बन ठन के छोटी छोटी कन्याओं का रूप बनाकर मेरे घर में प्रवेश कर चुकी हैं।
और क्या बोलूँ, मैं तो इनको देख के मेरा जो भी मतलब थोड़ा उदास था दिल, वो मेरा खुश हो गया है। और देखिए अब इनका मैं थाली में ये उनका पाँव धुलवा रही हूँ। पाँव इनका थाली में धुलवा के, और ये जो पानी होता है, जल होता है, इसको किसी पौधे में डालना होता है। और देखिए ना क्या तैयारी है, कितनी खुशी है। और सभी यहाँ पे मैंने सबसे बहुत सारी बातें भी करी, सबके साथ मैंने थोड़ा रुकी थी 10 मिनट, क्योंकि कुछ आ गई थी, 3-4 आ गई थी और 2-3 नहीं आ पाई थी, तो उनका वेट करने के लिए। और ये देखिए एक छोटे से भैरव बाबा भी आ गए हैं, क्योंकि 9 कन्या और 1 भैरव बाबा को ही साथ में भोजन करवाना होता है। और हो ही गए हैं मेरे सब, गिनती मेरी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा शुरू में लगता है, शुरू में नहीं मिल रही है करके ऐसे डर तो लगता है, लेकिन आज तक मैं माता रानी ने मतलब सारे नवरात्रि आज तक जो भी मैंने जितने साल से मैं लगातार रखती आ रही हूँ, मुझे नवरात्रि मतलब 24 साल होने को आ रहे हैं, और 24 साल में मुझे 9 कंजक माता मिल ही गई हैं पूजा करने के लिए। तो अब इनका पैर धुलवा चुकी हूँ, और अब इनको पैर को अच्छे से पोंछ देती हूँ, तभी तो महावर लगेगा। और ये जितना हो सक रहा है, अब क्या इनका पैर तो पहले से पूरा रंगा हुआ है, क्योंकि और भी जगह ये लोग गई हैं ना, आज तो भाई इनका बहुत डिमांड है। तो देख रही हूँ जितना हो सकता है महावर लगाने का प्रयास कर रही हूँ। सब कह रही हैं कि आंटी कहाँ लगाइएगा, मेरा पूरा पैर तो पहले से पुता हुआ है। तो बहुत खुश थी। और सही बताऊं तो जितना भी मेरा उपवास है या मेरा थकान है बिल्कुल दूर हो गया। इन सब मतलब छोटे आज तो बच्चे नहीं, आज तो माता रानी बोलूँगी, माता रानी के रूप में ये सब जो आई है एकदम कहिए कि ब्लेसिंग लेकर, इनके मुस्कान से मेरा सारा थकान और सारा टेंशन, सारा घबराहट और सारी कमज़ोरी भी चली गई है। और मैं बहुत खुश हूँ। और देखिए बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी मुझे बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो मेरे उम्र के लोग हैं उनसे मेरी नहीं बनती है, और बच्चे और बूढ़ों के साथ मेरी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और यहाँ पर मैंने टीका लगा दिया उनको, पहले हल्दी कुमकुम लगा रही हूँ, पहले हल्दी लगाई फिर कुमकुम का तिलक लगाई हूँ। और ये देखिए इस पर से मुझे जल्दी प्रेशर भी बना रहे हैं। एक तो आए लेट से, आंटी जल्दी कीजिए। मैं बोल रही हूँ थोड़ा मुझे भी सेवा का मौका दीजिए, क्योंकि आज तो भाई छोटी कन्याओं का रूप बना कर आई हैं। और हो गया है रसोई में, मैंने खाना तो सब रेडी कर ही दी हूँ, सब कुछ बिल्कुल तैयार है सब मिल के। और आरती, अब ये आरती के लिए मैंने दिया जला लिया है, अब इनकी आरती उतारूँगी। भाई आज तो देवी का रूप है ना इनका। तो टीका लग गया, कुमकुम लग गया, और अब इनकी आरती भी उतर गई। हे माता रानी, छोटी कन्याओं का रूप बनाकर मेरे घर में आई हैं आप सब। ऐसे ही साल भर अच्छा से बना रहे, सबका सुहाग बना रहे। और मैं तो ये भी कह रही हूँ और यही दिल से चाहती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं सबके घर में भी माता रानी खुशियाँ भरी रखें, सबके जीवन में किसी तरह का ना कोई शोक दुख कष्ट कुछ नहीं आए। और ये जो मैंने बनाया खीर, पूरी और आलू चने की सब्जी और फल में ये केला सब परोस दी हूँ। और अब ज़्यादा यहाँ पर कैमरा नहीं रखूँगी, क्योंकि खाने में ये लोग थोड़ा सा कुछ आ जाएंगी, इसीलिए अब थोड़ा सा हट जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। ये लोग खा ली थी, मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ से बिल्कुल मतलब बैठी हुई थी, लेकिन कैमरा मैंने हटा दिया था। ये देखिए भैरव बाबा एंजॉय कर रहे हैं। ये पिछली बार भी ये आए थे, इनके साथ छोटे भाई थे, ये दोनों भाई हैं, यही थे, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। अच्छे से एंजॉय करते हैं, क्योंकि सब्जी जो बनाती है ना, सब्जी बिल्कुल भी मैं मिर्च नहीं डालती हूँ, तो खूब एंजॉय करते हैं। और ये इनका उपहार है, ये देखिए क्लिप लाई हूँ, और जो भी है उपहार स्वरूप माता जी स्वीकार करिए। और सबको कह रही हूँ कि भाई लीजिए, जो बना जैसा बना, जैसी मेरी क्षमता है शक्ति है, बस आशीर्वाद दीजिए। और सब खुश हैं, और मैं भी बहुत खुश हूँ इनके आने से। और एक बात, इन सब को वो क्लिप जो है वो बहुत पसंद आया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। और प्रॉब्लम क्या हुई छोटी सी, कि सबने पिंक कलर का ही डिमांड है। आंटी मुझे भी पिंक कलर का चाहिए, मुझे भी पिंक कलर का चाहिए। अब इतने सारे पिंक कलर का तो मैं लेकर आई नहीं, लेकिन अब
अगले साल से मैं प्रयास करूँगी कि जो भी लाना है भाई पिंक कलर का, क्योंकि देखिए ये सब यहाँ ये भी डिमांड है इनका भी कि पिंक कलर का दीजिए। और स्माइल देखिए चेहरे का, खुशी देखिए, सब बहुत खुश है। और ये लोग माता के रूप में हैं। अब मतलब आज धरती पर आती हैं तो इन्हीं में माता का रूप है, इनकी पूजा होती है। तो इनका तो कहना ही क्या, सब दिल से खुश हैं, बच्चे खुश हैं तो भगवान खुश हैं। और मैं तो यही जानती हूँ। और अब ये जा रही हैं तो मैंने सोचा कि चलो कुछ कदम मैं भी इनके पीछे पीछे हो लेती हूँ। और इसी तरह मेरा नवरात्रि का रहा मेरा त्यौहार बढ़िया से, सब अच्छा से ही मना। थोड़ा थोड़ा जो उदासी है वो मम्मी की कमी तो रहेगी, वो तो भाई अब जीवन भर नहीं, कोई नहीं भरेगा मेरी मम्मी की कमी को। लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छे से हुआ। और आप सबको भी नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और कहते हैं ना कि जयकारा ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो जयकारा लगाएगा निहाल हो जाएगा। बोल साचे दरबार की जय।